हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द चैनल। मैं हूं आपका गाइड, आपका मेंटोर। तो जैसा कि हमारा एसएससी जीडी का कोर्स चल रहा है, जिसमें हमारा मेडिवल हिस्ट्री का कंपोनेंट स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने स्लेव डायनास्टी और खिलजी डायनास्टी कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे तुगलक डायनास्टी, सैयर डायनास्टी और लोधी डायनास्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुगलक डायनास्टी सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक रूल करने वाली डायनास्टी है। 93 इयर्स का इनका टेन्योर रहा था। दिल्ली के तख्त पे कंट्रोल करने का 93 इयर्स बहुत होते हैं। इनसे ज़्यादा बस मुगल्स ने ही रूल किया है। तुगलक्स में कुछ रूलर बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन एक आएगा जो अपनी खुराफाती हरकतें दिखाएगा और खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझेगा, बट ऐसे टाइम पर वो पॉलिसीज़ की एप्लीकेशन करेगा जो अपने आप में एक ब्लंडर शो होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट की थी घियासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, टाइटल लिया था इन्होंने गाजी का। इरिगेशन इन्होंने स्टार्ट की थी और फोर्ट बनाया था तुगलकाबाद में। ठीक है, तुगलकाबाद में इन्होंने अपना एक किला बनाया था। ठीक है, अमीर खुसरो ने तुगलक नामा लिखी थी, जहाँ पर तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का राइज दिखाया है कि किस तरह से वो दिल्ली के तख्त पर आके विराजमान होता है और अपनी पावर को एक्सरसाइज करता है। ठीक है, इनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, बस हाँ ये तुगलक का बाद में जो इन्होंने किला बनाया है ये इनका इम्पोर्टेंट है और ये टाइटल इनका इम्पोर्टेंट है, तुगलक नामा। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ये वही राजा है जिसकी मैं आपको बता रहा था। ऐसे ऐसे ब्लंडर करेगा जो मतलब आपको सोच के भी ऐसे लगेगा कि क्या आदमी है ये, राजा की हरकतें तो नहीं दिखती हैं कहीं से भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिज reign marks the zenith of दिल्ली सल्तनत बट ऑल्सो द सॉ द बिगनिंग ऑफ डिसइंटेग्रेशन। मतलब इसके टाइम पर ही दिल्ली सल्तनत अपनी पीक दिखेगी उसकी डेवलपमेंट की, और उसी टाइम उसका मतलब हम बोल सकते हैं कि उसका विघटन भी दिखेगा, मतलब राइज भी दिखेगा और फॉल भी दिखेगा। ठीक है, डिफीटेड मंगोल्स, मंगोल्स को हराना कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगर कोई कर पाया है ये चीज़ तो वो तुगलक कर पा रहा है। अपॉइंटेड ऑफिशियल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। पहले हायरार्कल चल रहा था कि बाप का बेटा ही आगे वही पोजीशन लेगा, वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत होती है। ये इंसान मेरिट पे उन चीज़ों को सिलेक्ट कर रहा है तो अच्छी चीज़ है। एडवांस सेकुलर पॉलिसीज अप्लाइड जस्टिस टू उलेमा। ठीक है, इब्न बतूता नेटिव ऑफ मोरक्को was his contemporary of मोहम्मद तुगलक एंड was his envoy to चाइना। तो इस ये चाइना गया था, मोरक्को से आया हुआ इब्न बतूता इंडिया से होते हुए। ही वॉज द ओनली दिल्ली सुल्तान हु रिसीव्ड कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेसी, रिलीजियस एंड फिलोसफिकल एजुकेशन। मतलब इस ये एजुकेटेड पर्सन था, लेकिन पॉलिसीज इतनी गलत तरीके से लगाएगा कि अपने आप में लगेगा कि ये बेवकूफ़ियाँ ही बेवकूफ़ियाँ कर रहा है। ठीक है, हिज आइडियाज डिसीजन वर अहेड ऑफ हिज टाइम्स एंड वॉज नॉट सक्सेसफुल एज अ रूलर। ही बिल्ट अ फोर्ट ऑफ आदिलाबाद एंड द सिटी ऑफ जहांपना। ये इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग हिज रेन थ्री मेजर किंगडम्स ऑफ साउथ एमर्ज। कौन से? विजयनगर, बाहमनी एंड मदुरई। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसकी हेडिंग समझ के ही पढ़ के ही समझ आ जाएगा कि क्या पंगे करने वाला होगा। ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। ट्रांसफर्ड कैपिटल फ्रॉम देवगिरी दिल्ली टू देवगिरी। देवगिरी यह दौलताबाद आज के प्रेजेंट डे में पुणे का नाम है। ठीक है, शिफ्टेड बैक टू आफ्टर 2 years बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर सप्लाई। दिल्ली से देवगिरी लोगों को लेके जा रहा है, कैपिटल को लेके जा रहा है दौलताबाद। रीज़न क्या है? साउथ पे कंट्रोल करना है। बट ये सब ये काम कर रहा है जून में, पीक ऑफ जून में। जून में आपको पता है कि इंडिया में गर्मी कितनी पड़ती है, उस टाइम लोग मर गए।
चलते चलते कुछ लोग तो देवगिरी पहुंच भी नहीं पाए थे, रास्ते में ही मर गए। और जब इसको ये समझ आया कि यहाँ पर आगे मैंने ब्लंडर किया है, तो लोगों को बिना बताए ये वहाँ से क्या कर गया, वापस दिल्ली की तरफ आ गया। तो लोग इसके अगेंस्ट हो गए। नेक्स्ट, टोकन करेंसी। क्या किया, ब्रॉन्ज के कॉइन्स बनाए, ठीक है, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल कर दी, सिल्वर कॉइन्स के इक्वल, ठीक है। तो इस वजह से लोगों ने क्या कर दिया, जिनके पास ब्रॉन्ज के बर्तन भी थे घर पे, उन्होंने भी उनको पिघला पिघला के कॉइन्स बनाए, ठीक है। और वो कॉइन्स उन्होंने मार्केट में ला दिए। तो इस तरह से एक तरह से डुप्लीकेट मनी मार्केट में ला लिया। अब डुप्लीकेसी अगर मार्केट में करेंसी की है तो वो लॉस किसको होता है, गवर्नमेंट को होता है। और उस टाइम गवर्नमेंट कौन थी, राजा। तो ये राजा की ट्रेजरी को एक बहुत बड़ा लॉस होने लगा। लॉन्च खोरासन प्रोजेक्ट टू काउंटर द थ्रेट ऑफ चाइनीज इनकर्शन, जो फेल हो गया। मतलब चाइना की तरफ से जो इनकर्शन हो रही थी, जो लोग एंटर कर रहे थे, उनको कंट्रोल करने की ट्राई की, वो भी फेल हो गया। कराची एक्सपीडिशन कुमाऊं हिल्स की तरफ से जो लोग अंदर एंटर कर रहे थे, उनकी तरफ एक नई आर्मी बनाई, वो भी फेल हो गई। सेटअप दीवाने आमिर को ही, ये इंपॉर्टेंट है, दीवाने आमिर को ही ये पूछा जाता है। ए सेपरेटेड डिपार्टमेंट टू एक्सटेंड द कल्टीवेशन बाय गिविंग लोन्स टू कल्टीवेटर्स, और इस लोन को क्या नाम दिया, तकवी लोन्स। और ये क्या हुआ, करप्ट ऑफिसर्स की तरह वजह से फेल कंसेप्ट आ गया, ठीक है। पॉलिसी बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, बट जो आप अप्लाई कर रहे हो उसके पीछे के जो मेथड्स हैं वो सही होने चाहिए, ठीक है। ये सारे इसके क्या है, एक फेलियर है। और जब मोहम्मद बिन तुगलक तख्त से उतरा था या उसकी डेथ हुई थी, तो उस टाइम के जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने कहा था कि राजा को लोगों से निजात मिली और लोगों को राजा से निजात मिली। मतलब लोग इससे इतना ज़्यादा दुखी हो चुके थे, इसकी पॉलिसीज से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जितनी भी प्रॉब्लम्स मोहम्मद बिन तुगलक छोड़ के गया था, ये सारी ठीक करने की ट्राई करेगा। और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, कुतुब मीनार की स्टोरी जो शुरू हुई थी किसके थ्रू टाइम पर, ऐबक के टाइम पर। किसके टाइम से चली, इल्तुतमिश के थ्रू चली। और यहाँ पर आके आपका जो कुतुब मीनार है वो कंप्लीट हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ट्राइंग टू अपीज द नोबल्स, मतलब जो उनके मिनिस्टर्स हैं उनको कंट्रोल कर रहा है, उनको समझा रहा है, उनको मतलब उनको खुश कर रहा है। आर्मी को कंट्रोल कर रहा है, थियोलॉजियंस को कंट्रोल कर रहा है, और असर्टिंग हिज अथॉरिटी, मतलब खुद को सीट पे फिक्स करने के लिए। ओवर ओनली सच एरियाज विच कुड इजीली एडमिनिस्ट्रेड फ्रॉम द सेंटर। अपॉइंटेड खाने जहाँ मुकबल, a Telugu Brahmin, as Vizier of or Prime Minister. Principal, he extended the principle of heredity to the army and nobility, जो कहीं ना कहीं एक गलत कंसेप्ट है, बट मे भी उस टाइम पर राजा के हिसाब से सही चल रहा हो तो उन्होंने अप्लाई कर दिया था। बट प्रेजेंट सनारियोस में इस चीज़ को अगर हम समझे तो हेरिडिटी अगर किसी की कर रहे हैं तो वो गलत है। रीज़न क्या होगा कि बाप का जो बाप ने फादर ने जो पोजीशन एक्वायर की है वो सन एक्वायर कर लेगा। अब सन उतना एबल है या उतना सही है या ईमानदार है, ऐसी पॉसिबिलिटी होना ना के बराबर है, या पॉसिबिलिटी होगी भी तो बहुत कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट, द इक्ता सिस्टम वाज नॉट ओनली रिवाइव्ड बट ऑल्सो इट वाज ऑल्सो मेड हेरिडेटरी। ये कहीं ना कहीं नोबल्स को खुश करने के लिए ये सब कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक भी है, बट डिपेंड करता है राजा पे। राजा अगर कंट्रोल कर पा रहे हैं चीज़ों को तो वो बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मलिक सरवर was prominent noble and had been wazir for some time. He asserted independence and assumed the title of Malik Usharak, Lord of the East. ये टाइटल्स याद रखना, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। मलिक रूल्ड ओवर द फ्रॉम जौनपुर, ये मिर्ज़ापुर वाला जौनपुर ही है, कहीं भूल जाए तो वहाँ से याद रखना। मलिक मोहम्मद जैसी was the author of Padmavat, lived in Jaunpur. To appease the theologian, Firoz Shah took following decision: prohibited the practice of Muslim women going out to worship, gave concession to theologians, made जजिया as a separate tax। ये जजिया की स्टोरी शुरू, ठीक है। जजिया यहाँ पर आके
फिरोज शाह तुगलक अप्लाई कर रहे हैं, बाद में अकबर इसको ख़त्म कर देंगे और औरंगज़ेब इसको आगे फिर से लगा देंगे। ठीक है, तो ये स्टोरी चलती रहेगी। जजिया इंपॉर्टेंट टैक्स है, पूछा जाता है। ठीक है, अर्लियर इट वॉज पार्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू, ओनली चिल्ड्रन वुमेन डिसेबल्ड एग्जेम्प्टेड, इरेज्ड ऑल वॉल पेंटिंग फ्रॉम हिज पैलेस, कंस्ट्रक्टेड एंड इम्प्रूव्ड सेवरल कैनाल्स, इरिगेशन सेटअप किया, सेटअप हॉस्पिटल फॉर पुअर कॉल्ड दारुल शिफा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एस्टेब्लिश द टाउन्स ऑफ हिसार एंड फिरोजाबाद। ठीक है, न्यू डिपार्टमेंट्स बनाए, दीवाने खैरात, जहाँ पर ये पोअर गर्ल्स की शादी करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। डिपार्टमेंट ऑफ पीडब्ल्यूडी, उस टाइम का पीडब्ल्यूडी सब सेटअप कर दिया है। दीवाने बंदगानी, डिपार्टमेंट फॉर स्लेव्स। ठीक है, दो कॉइन्स ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अद्धा और बिच। ठीक है, अनसक्सेसफुल एक्सपीडिशंस इनके हुए थे बंगाल की तरफ, और बाद में ये अपने ही उसमें कंट्रोल करके बैठेंगे। ठीक है, चार तरह के ये टैक्स लेते थे जो इस्लाम के अकॉर्डिंग लेते थे। ये खराज, खम्स, जजिया और ज़कत, ये चार टाइप के टैक्स होते हैं जो इस्लाम के थ्रू इस्लाम के रिलीजन के अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं। और ये यही चार टैक्स ले रहा था और इसी से अपना सिस्टम रन करवा रहे थे। ही वॉज द सुल्तान टू इम्पोज शरब टैक्स, इरिगेशन टैक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे, आप इन पॉइंट्स को गो थ्रू होना, और ये पूछे भी जाते हैं और यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा अगर मेडिवल हिस्ट्री से जब क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इनके आगे नेक्स्ट आए थे नसीरुद्दीन मोहम्मद। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनास्टी। तैमूर का इन्वेजन इसी टाइम पर हुआ था 1398। तैमूर इंडियन हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी आपको समझाऊंगा जब मुगल हिस्ट्री शुरू होगी। ठीक है, एंड वीकेंड द सल्तनत। व्हेन तैमूर एंटर्ड द दिल्ली देयर वाज नो अपोजिशन, ही विड्रो हिज फ्रॉम द इंडिया इन 1399। दिल्ली सल्तनत डिसइंटीग्रेटेड टुवर्ड्स द बिगनिंग 15th सेंचुरी एंड नो इंडिपेंडेंट स्टेट सेटअप, एग्जाम्पल मालवा एंड गुजरात। तुगलक एम्पायर एंड हो गया 1412 में। क्लियर, यहाँ पर स्टोरी खत्म होती है तुगलक डायनास्टी की, तुगलक्स की। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास डायनास्टी सैयद डायनास्टी, जिनका कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो नहीं है दिल्ली के डेवलपमेंट की तरफ, बट हाँ लोधीस का कुछ हद तक है। ठीक है, सैयद डायनास्टी एस्टेब्लिश की थी खिजर खान ने। ठीक है, तैमूर ने ही इनको अपॉइंट किया था खिजर खान को एज ए गवर्नर ऑफ मुल्तान, जो धीरे धीरे इंडिया मतलब इंडियन टेरिटरी की तरफ भी एक्सपेंड हुआ। ठीक है, डाइड इन 1421 एंड सक्सेडेड बाय मुबारक शाह मोहम्मद शाह। ही वॉज द ओनली अरबिक डायनेस्टी। अभी तक कौन थे? टर्क्स थे इंडिया में। ये कौन सी है? अरब है, अरबिक डायनास्टी है। ठीक है, नेक्स्ट रूलर अलाउद्दीन आलम शाह वॉज द वीकेस्ट ऑफ सैयद प्रिंसेस, हैंडेड ओवर द पावर टू लोधीस एंड रिटायर टू बदाऊं। ठीक है, सैयद रूल दिल्ली वॉज द शॉर्टेस्ट, ओनली 37 ईयर्स एंड अमंग द दिल्ली सुल्तान्स। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास लोधी डायनास्टी। लोधी डायनास्टी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ इवेंट्स इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी कुछ राजा आएंगे जो बड़े बदतमीज़ होंगे और कुछ राजा जो अच्छा काम करके जाएंगे। ठीक है, लोधी डायनास्टी ये अफगान डायनास्टी है, ये अरबिक डायनास्टी है सैयद डायनास्टी, और ये हमारे पास अफगान डायनास्टी है। ठीक है, इट वाज द फिफ्थ एंड द फाइनल डायनास्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, फाउंडेड बाय बहलोल खान लोधी। सिकंदर लोधी सक्सेडेड हिम। तो इनका ज़्यादा बहलोल लोधी का कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, बस यही था कि एस्टेब्लिशमेंट है उनका लोधी डायनास्टी का। सिकंदर लोधी एक इम्पॉर्टेंट रूलर आएंगे और इसके बाद एक इब्राहिम लोधी आएगा जो बहुत बदतमीज़ आदमी होगा। ठीक है, तो सिकंदर लोधी क्या है? कंटेम्प्रेरी किसका है? महमूद बघारा, जो गुजरात में कंट्रोल पावर एक्वायर करके बैठे हैं, और राणा सांगा मेवाड़ में। राणा सांगा तो आपको पता ही होगा, मीराबाई एंड ऑल हिस्ट्री का पार्ट। ठीक है, फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा, ट्रांसफर्ड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। ठीक है, एबॉलिश द ऑक्ट्राई ड्यूटी, ऑक्ट्राई ड्यूटी ऑन ग्रेन्स। ऑक्ट्राई ड्यूटी क्या होती है? ऑक्ट्राई ड्यूटी होती है जैसे आप
आपने देखा होगा येलो नंबर प्लेट वाली गाड़ी जब सिटी में एंटर करती है तो वो एक छोटा सा टैक्स देती है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में चुंगी बोलते हैं, चुंगी टैक्स। ठीक है। तो ये होती है हमारे पास ऑक्ट्राई ड्यूटी या ऑक्ट्राई टैक्स। तो जब भी ग्रेन्स वाली गाड़ी कोई ट्रैवल करती थी तो वो कोई टैक्स नहीं देगी। एंड एस्टेब्लिश ए न्यू मेजरमेंट ऑफ यार्ड इस नोन एज गज ए सिकंदरी। ये एक नया यूनिट दिया था इन्होंने मेजरमेंट का, जिसको बोला जाता है गज ए सिकंदरी। गज जो आज हम यूज़ करते हैं, गज मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर के इक्वल होता है वो। ठीक है। तो यहाँ से मिला है हमें। सिकंदर वॉज एन ऑर्थोडॉक्स एंड बाइकॉट द किंग, ही री इम्पोज जजिया ऑन हिंदूज। ठीक है। ही वॉज ए पोइट रेप्यूट कंपोज ऑफ अंडर द पेन नेम गुलरुक। ठीक है। ये पेन पूछा गया है, ये एक बार JKPSC के पेपर में पूछा गया था, ये 2021 की बात है शायद से। ये पेन पूछा गया था, सॉरी JKPSC नहीं, JKSSB के एग्ज़ाम में पूछा गया था गुरलक। सिकंदर लोधी वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन इब्राहिम लोधी। ठीक है। इब्राहिम लोधी एक बदतमीज रूलर आएगा, जिसके चाचा ही बोलेंगे बाबर को कि आगे इसको मार और हमें पावर दे। ठीक है। इब्राहिम लोधी, ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ सुल्तान ऑफ लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली एंड लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनास्टी। इब्राहिम वॉज डिफीटेड इन 1526 में बाय बैटल ऑफ पानीपत। He was arrogated, humiliated his nobles in open courts, made Daulat Khan Lodi the governor of Punjab, who invited Babur to invade Delhi. This marked the end of Lodi dynasty and rise of Mughal Empire in India under Delhi Sultanate. Clear? तो यहाँ पर हमारे पास लोधी डायनास्टी का भी एंड हो जाएगा, जिसके बाद इंडिया में एक इम्पोर्टेंट एम्पायर या हाँ एम्पायर एस्टेब्लिश होगा। ठीक है। जिसका नाम है मुग़ल एम्पायर। और क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, तो स्किप करने की कोशिश या सोच भी मत रखना, इम्पॉर्टेंट है और कवर करना है। ठीक है। बाकी ये रही कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो तुगलक्स के साथ और सैयद लोधीस के साथ अटैच्ड थी किसी भी वे में। तो ये सब आप याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ज़िम्मी क्या होता है? प्रोटेक्टेड पीपल अंडर मुस्लिम रूल। जवाबित सुल्तान्स ओन रेगुलेशन टू सप्लीमेंट मुस्लिम लॉ। जहांदरी क्या है? सेकुलर कंसिडरेशन है। ये इंपॉर्टेंट बुक्स है। तुगलकनामा, तारिक अलाई आशिका, ये अमीर खुसरो ने लिखी है। गीता गोविंदा जयदेवा ने लिखी है। हमीर आसो सरंगधारा ने लिखी है। फतवाए जहांदरी बरौनी ने लिखी है। पद्मावत किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जयजी ने। क्लियर? सो गाइज यहाँ पर हमारी 3 डायनास्टीज खत्म आज हमने कवर कर दी है। तुगलक डायनास्टी, सैयद डायनास्टी एंड लोधी डायनास्टी। नेक्स्ट हम करेंगे मुगल डायनास्टी, जो बाद में एक एम्पायर बनेगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग। होपफुली हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। Till then, goodbye guys and have a nice day. Bye bye.